ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 282 रुपये 23 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए हो गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 76 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी है। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,954 रुपये मुकर्रर। एलपीजी की कीमतों का तयन माह अप्रैल के लिए किया गया है। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 10 लाख होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर्ड होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल-अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर दोस्त स्कीम लागू नहीं होगी। महंगाई तैयब एर्दवान को ले डूबी। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को बड़ा धचका। ऑपोजिशन की तारीखी जीत। तुर्क सदर की पार्टी को 22 साल में बदतरीन शिकस्त। ऑपोजिशन की 70 साल बाद तारीखी कामयाबी। अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में हिज़्ब इख्तिलाफ कामयाब। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को 10 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। अंकारा में मेयर मंसूर यावाश की जीत पर हज़ारों अफराद का जश्न। तैयब एर्दवान का कहना है कि अवाम ने वोट के जरिए सियासतदानों को पैगाम पहुँचा दिया। नताइज का जायजा लेंगे और अपना एहतसाब करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडन का दो रियासती हल पर जोर। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदीया समेत दीगर अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। फंड रेजिंग तकरीब में ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब ना होने का खदशा। केपी हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ ना लिया। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका कि अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। केपी हुकूमत का मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। 300 वकला का सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद नोटिस के लिए खत। साबिक चीफ जस्टिस सदक जिलानी के बेटे भी शामिल हैं। सलमान अकरम राजा, अब्दुल मोइज़ जाफरी, ईमान मज़ारी और दीगर शामिल। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समाअत करें। खत में मुतालिबा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन के सरबराह तसद्दुक़ जिलानी पर एतमाद का इजहार। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का अलामिया। पेशावर हाई कोर्ट बार, केपी बार काउंसिल, एबटाबाद काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार और पेशावर बहावलपुर हाई कोर्ट बार ने भी सरबराह इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक़ जिलानी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।
बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। बानी पीटीआई के सारे केस सियासी हैं। बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजिम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मुज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत। हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंक्स के साथ पीआईए के मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। पीआईए की निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का हदफ दिया है। वज़ीर ख़जाना को कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया है। वजारत तिजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ी किया गया है। FBR की डिजिटाइजेशन होगी। बिला वजह चलने वाली और दूसरे इदारों में जम करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ़ में बैठ गए। मोतकफ़ीन के लिए मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार समेत कई अहम मसाजिद में इज्तिमाई एतकाफ़ के लिए खुसूसी तैयारियाँ की गईं। कराची की मेमन मस्जिद और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी मोतकफ़ीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए। जिम्बाब्वे में जासूसी करने वाला भारतीय स्पेशल फोर्सेस का साबिक ऑपरेटिव साथियों समेत गिरफ्तार। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर सिद्धू स्वरूप सिंह और उसके साथी जिम्बाब्वे में मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ये लोग जाली दस्तावेजात पर मोज़म्बिक से जिम्बाब्वे आए और सरमायाकारों की आड़ में इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे थे। भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान का मकसद जिम्बाब्वे और चीन के सिफारती मुफादात को नुकसान पहुँचाना था। न्यूज़ जिम्बाब्वे की रिपोर्ट। अमरीकी रुकने कांग्रेस टिम वॉलबर्ग गजा जंग में जलती पर तेल छिड़कने लगे। कहते हैं गजा को नागासाकी और हिरोशिमा की तरह तबाही की मिसाल बना देना चाहिए। अमरीका इसराइल का वाहिद मुखलिफ दोस्त है। गजा के खात्मे के लिए अमरीका को इसराइल की इमदाद पर तवज्जो देना होगी। रिपब्लिकन रहनुमा टिम वॉलबर्ग का ऑडियो बयान। और यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में यौम अली के जुलूस इख्तिताम पजीर। कराची में यौम अली का जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। मुल्क भर में यौम अली पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।